जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसको बोलते हैं अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं अखंडनीय। जो पहले जन्मा है उसको क्या बोलते हैं, जो पहले जन्मा है उसको बोलते हैं अग्रज। जिसका खंडन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके उसको बोलते हैं अखंडनीय। जो पहले जन्मा है उसको क्या बोलते हैं अग्रज बोलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना क्या कहलाता है, अतिक्रमण कहलाता है। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसको बोलते हैं अध्यादेश। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसको क्या बोलते हैं अध्यादेश। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं अदित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं अदित्यका बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अदित्यका। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या बोलते हैं अनामिका बोलते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को बोलते हैं अनामिका। जिसे बुलाया न गया हो उसको बोलते हैं अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसको बोलते हैं अनाहुत। जो सबके मन की बात जानता हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जो मापा न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। जो मापा न जा सके उसको क्या बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जो मापा न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। जो मापा न जा सके उसको क्या बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको बोलते हैं अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं अपव्ययी बोलते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं अपव्ययी बोलते हैं। आगे, जो वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा इसको क्या बोलते हैं लालसा बोलते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या बोलते हैं लालसा बोलते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को बोलते हैं लालसा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको बोलते हैं अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको बोलते हैं अपव्ययी। जो मापा न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या बोलते हैं लालसा बोलते हैं। जो सोच समझकर काम न करता हो उसको बोलते हैं अविवेकी। जो सोच समझकर काम न करता हो उसको क्या बोलते हैं अविवेकी। जो अपने किए हुए उपकार को भुला देने वाला, अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाले को बोलते हैं कृतघ्न। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाले को क्या बोलते हैं कृतघ्न बोलते हैं। जिससे मोल लिया गया हो उसको बोलते हैं कृत। जिसे मोल लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं कृत बोलते हैं। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाले को बोलते हैं कृतघ्न। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाले को क्या बोलते हैं कृतघ्न बोलते हैं। जिसे मोल लिया गया उसको क्या बोलते हैं कृत बोलते हैं। भूख से पीड़ित होता है उसको बोलते हैं क्षुधार्त। भूख से पीड़ित होता है उसको क्या बोलते हैं क्षुधार्त बोलते हैं। घास खोदकर जीवन यापन करने वाले को बोलते हैं घसियारा। घास खोदकर जीवन यापन करने वाले को क्या बोलते हैं घसियारा। घास खोदकर जीवन यापन करने वाले को बोलते हैं घसियारा। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसको क्या बोलते हैं छिद्रान्वेषी। जिसमें किसी प्रकार की हानि न हो, जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो उसको क्या बोलते हैं निरापद बोलते हैं। जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो उसको क्या बोलते हैं निरापद बोलते हैं। जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो उसको क्या बोलते हैं निरापद बोलते हैं। अर्धरात्रि का समय को क्या बोलते हैं निशित। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है निशित कहलाता है। जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो उसको बोलते हैं निरापद। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है निशित कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है नेपथ्य कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको बोलते हैं मृत्युंजय। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जिसके तीन ओर पानी हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप। जिसने मृत्यु को जीत लिया मृत्युंजय। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य है। अर्धरात्रि का समय निशित। जिसने किसी जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसको बोलते हैं निरापद। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसको बोलते हैं शाश्वत। जिसका कोई आदि और अंत ना हो यानी जो हमेशा रहता है शाश्वत। गोद में सोने वाला अंक सही। गोद में सोने वाले को बोलते हैं अंक सही बोलते हैं। हाथी आंकने का लोहे का डंडेदार हुक को क्या बोलते हैं अंकुश बोलते हैं। हाथी आंकने का लोहे का डंडेदार हुक इसको क्या बोलते हैं अंकुश बोलते हैं। जम्हाई के साथ अंग तानना इसको बोलते हैं अंगड़ई। जम्हाई के साथ अंग तानने को क्या बोलते हैं अंगड़ई बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या बोलते हैं अंतेवासी बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या बोलते हैं अंतेवासी बोलते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है अंतरिक्ष कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है।
धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले को बोलते हैं अंतर्देशीय। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय बोलते हैं। जिसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो उसको बोलते हैं निष्कटक। जिसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो उसको क्या बोलते हैं? निष्कटक बोलते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय बोलते हैं। जिसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो उसको बोलते हैं निष्कटक बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको बोलते हैं अक्षम। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अक्षम बोलते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अक्षम बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको बोलते हैं आगत पतिका। अनावश्यक दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रिय इंद्रियों से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय बोलते हैं। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर बोलते हैं। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना अपरिग्रह। दूसरों के दोषों ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? परछिद्रान्वेषी। परछिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष ढूंढने वाले को बोलते हैं परछिद्रान्वेषी। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको बोलते हैं कृत कार्य। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको बोलते हैं कृत कार्य। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है वो बताना है। तो इसका मैं देखो, वह जो किए गए उपकार को माने उसको कृतज्ञ कहते हैं, ये सही है। वह जो कभी बूढ़ा ना उसको अजर कहते हैं, ये भी सही है। बिना पलक झपकाए इसको निमिलित बोलते हैं। बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं? निमिलित, ये भी सही है। निम्न से निमिलित बोलते हैं। सूर्य अस्त होने का समय प्रदोष, ये गलत है। रात्रिकाल होता है प्रदोष। अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? अनिरुद्ध बताना है। वह जो कानून के विरुद्ध हो, वह जिसका कोई अंत ना हो, वह जिसे रोका न जा सके, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। अनिरुद्ध मतलब जिसको रोका नहीं जा सके, वह जिसे रोका न जा सके उसको बोलते हैं अनिरुद्ध। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, वाक्यांश के लिए शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को बोलते हैं आग्नेय। जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे क्या कहते हैं? अवाग मनसा गोचर। अवाग मनसा गोचर। जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे क्या कहते हैं? अवाग मनसा गोचर। अवाग मनसा गोचर। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। मरने की इच्छा को बोलते हैं मुमूर्षा। कम या नप्पा तुला खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? मितव्ययी। कम या नप्पा तुला खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। मरने की इच्छा को बोलते हैं मुमूर्षा। आगे, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। किंवदंती किसको बोलते हैं? जो बात परंपरा से प्रचलित हो। जो बात परंपरा से प्रचलित हो उसको बोलते हैं किंवदंती। जो बात परंपरा से प्रचलित हो उसको क्या बोलते हैं? किंवदंती बोलते हैं। जीने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जीने की इच्छा को जिजीविषा। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो के लिए सद्य स्नाता। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया उसको बोलते हैं सद्य स्नाता। सद्य स्नाता। जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जो वचन से न बताया जा सके उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। जो वचन से न बताया जा सके उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। जो दूसरों में केवल दोष खोजता है उसको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो
जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। जंगल में लगी आग को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। ठीक है। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। अज्ञेय का मतलब क्या होता है? अज्ञेय जिससे जाना न जा सके। अज्ञेय मतलब जिससे जाना न जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अभिज्ञ मतलब क्या होता है? जानने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसको बोलते हैं अन्योदर। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको बोलते हैं अनुपम। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनुपम। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो